हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। अब आपने देखा होगा हमने चैप्टर आपको 3 कंप्लीट करा दिया है, लेकिन उसके भी हम तक आपको एमसी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, अब आपको हम एमसी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म बन के आपके लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको समझना है और उस पर उसी सेम टाइप के प्रॉब्लम से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे और आप बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड आप ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन के बने। फर्स्ट, लेट ए बी ए 5/7 मैट्रिक्स, मतलब रो क्या है इसमें 5, कॉलम क्या है 7, देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेन। तो यहाँ पर देख के आगे बना आपको क्या बने, यहाँ पर 5/7 ये आपका है रो बाई कॉलम, आर बाई सी गिवन है। तो यहाँ रो कितने 5 आपके रो हैं और कॉलम क्या आपके 7 आपके कॉलम है। तो आपसे ऑप्शन में क्या करा है, देन ईच कॉलम ऑफ ए, ईच कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 7 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 35 एलिमेंट, नन ऑफ दीज। अब देखिए कॉलम में बोल रहे हैं। अब कॉलम की बात करें, आपको पता है नॉर्मली या मैट्रिक्स में बनाता हूं, ये समझेंगे। अब मैट्रिक्स ये आपकी सपोज मैट्रिक्स है ये, तो यहां पर आप देखते हैं एलिमेंट में क्या है आपकी 5 रो, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने आपके 7 हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखिए, ये आपका कॉलम हो जाएगा 1, इस तरह हम कर देते हैं इसको, एक सेकंड, 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसा 7 आपके, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 कॉलम है। तो सभी कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे आपके 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली अगर देखेंगे इसमें क्या है, इसमें 5 आपके रो हैं और 7 आपके कॉलम है। तो आपके 7 कॉलम है, ईच कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे 5 एलिमेंट्स होंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर गिवन आपको ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के बने ए, इसका ऑर्डर क्या आपको 4/3 के बन है। ऑर्डर क्या होता R/C, रो बाई कॉलम होता है आपका। देन ईच रो ऑफ ए कंटेन, अब रो में देखिए, रो में क्या होता है कॉलम वाले एलिमेंट आते हैं। तो कॉलम कितने यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या होंगे 3 एलिमेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसे इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्या करना है, रो में एलिमेंट फाइंड करने हैं रो में, तो आप कॉलम वाले काउंट कर लो, वो एलिमेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर कॉलम में फाइंड करने हैं तो आप रो वाले कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, आपके 3 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर कह रहा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब देखिए ऑर्डर क्या है इसका 2/3, इसका ऑर्डर के बना आपको, यहां पर गिवन आपका ऑर्डर 2/3। तो यहां पर देखिए अगर मैं टोटल चेक करता हूं तो यहां पर इसमें एलिमेंट्स कितना आएंगे 6 इसमें एलिमेंट आएंगे। अब यहां पर कह रहा है विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स बनाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए यहां पर सपोज ये मैट्रिक्स है और यहां पर आपको एलिमेंट्स यहां सपोज आपका है 2/3, 2 रो हैं 3 कॉलम, 1 2 3 1 2 3। आपने क्या चेक किया, यहाँ पर रो कितनी है अपने 2 आपकी रो हैं और 3 आपके क्या है कॉलम। अब एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं 6 पॉसिबल हैं इसमें। अब देखिए लेकिन कह रहा है ईच एंट्री विद 0 और 1, ईच एंट्री पे क्या आएगा 0 और 1। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी आपका 0 या फिर 1 आ सकता है, यहाँ पर भी 0 या 1 आ सकता है, सेम इसी तरह 0 या 1 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पुट करने के लिए एलिमेंट कितने यहाँ पर हमारे पास है 2 और स्पेस कितने आपके 6, तो 2 की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 कितना होता है पता है आपको, 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है द मैट्रिक्स ए, आपको गिवन है चेक करना है स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, यूनिट मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, चेक करना। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, और रिमेन एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या है सेम नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है 0 6 0 डिफरेंट है, तो आप स्केलर नहीं है। डायगोनल में क्या होता है, अब देखिए स्केलर में सारे सेम होते हैं, डायगोनल में डिफरेंट होते हैं, यूनिट में सारे 1 होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ से सपोज आपको एक मैट्रिक्स के बने, यहाँ पर अगर आपको मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स।
सेकंड आपका आता है स्केलर क्या होता है, सपोज मैं लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, मैंने सपोज ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इस तरह से, देखिए सपोज यहाँ पर आ गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3 आ गया सपोज। अब आपने क्या देखा यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल सारे क्या डिफरेंट, अगर सारे डिफरेंट हैं तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, अगर सारे सेम हैं तो क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, और सारे 1 हैं तो क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका तीनों केस नहीं है, फिर बाद में क्या आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है रो कॉलम इक्वल होते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर रो कितने के बने आपको, इसमें रो भी चेक करिए 3 के बने और कॉलम भी क्या है 3, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 आपको रो गिवन है और 3 आपको कॉलम के बने विद ईच एंट्री 2 और 0, मतलब सेम वही क्वेश्चन बन गया कि आपको 3/3 के मैट्रिक्स के बने और उसमें ईच जो एलिमेंट की जो एंट्री होगी वो कहाँ से होगी 2 और 0 से होगी। तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्मली यहाँ मैट्रिक्स बनाता हूँ आपके लिए, सपोज ये मैट्रिक्स है आपकी, तो यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट 1 2 3 1 2 3 इस तरह करते हैं आप। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए आप देखा 3 इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 इसका ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ईच एंट्री यहाँ पर क्या आ सकता है आपका 2 और 0 2 और 0 इस तरह आ सकता है। आप देखा कि पुट करने के लिए मेरे पास अवेलेबल एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 आपके एलिमेंट है और स्पेस कितने 9, तो आप पावर कर देंगे 9। ठीक है, 2 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखें ऐसे इससे क्वेश्चन में एंट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं इन आपको चेक करना है कि पहले आपके पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे 2 और 0 2 एलिमेंट अवेलेबल हैं, स्पेस कितने 9 स्पेस हैं या जितने भी स्पेस हैं उसको पावर में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा एलिमेंट्स आपका 0 और 2 था, तो 2 एलिमेंट अवेलेबल हैं, स्पेस कितने 9, तो 2 की पावर आपका 9 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 5 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन है इफ 2x + y 4x 5x - 7 4 एंड yx आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के बने, तो इसका ऑर्डर क्या बना आपको 2/2। सेकंड मैट्रिक्स के बने, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो वहाँ पर क्या लगता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x + y = 7 और सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई 4y, सपोज यहीं से लेते हैं 4x = 7y - 13। यहाँ से क्या करेंगे x और y को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपकी हो जाएगी 4x। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका y आ रहा है यहाँ 2, तो इक्वेशन 1 आप जैसे आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। तो आप क्या करेंगे यहाँ से करेंगे इक्वेशन 1 × 2, फिर देन करेंगे माइनस इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा 2 से 2 कितना आएगा आपका हो जाएगा 4x प्लस ये आपका हो जाएगा 2y = ये आपका हो जाएगा 14। अब यहाँ से अगर ये देखते हैं क्या आएगा, ये आपका आएगा 4x, ये आपका हो जाएगा -7y = आपका हो जाएगा -13। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा ये प्लस और ये प्लस क्या आएगा आपका 9y = माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा 27। अगर आप सॉल्व करेंगे तो y क्या आएगा आपका, y = आपका हो जाएगा 3। y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपको 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 3। y अगर 3 आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर पुट करते हैं y = 3, तो 3 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ से 7 - 3 दैट इज 4 डिवाइड किया तो 2, x क्या आ जाएगा आपका x आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमने क्या किया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पर हमने कंपेयर किया, देन यहाँ से इक्वेशन ड्राइव करके ठीक है और हमने सॉल्व कर लिया है। तो x क्या आ गया आपका 2, y आपका 3। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x = 2 y = 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बने इफ लैम्डा बिलोंग्स टू R देन लैम्डा × I2 इज द मैट्रिक्स। अब देखिए I2 के क्या मीनिंग है, यहाँ पर I2 का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2।
ठीक है। और लैम्डा क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर है। तो आपको पता है I2 किसके इक्वल होगा, I2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 0 0 1, ये आपकी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कह रहा है लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो लैम्डा इंटू I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा आपका हो जाएगा लैम्डा, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, लैम्डा 0 0 लैम्डा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके बने नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m/n एंड b इज ऑफ ऑर्डर p/4। यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स आपको a गिवन है, a का ऑर्डर क्या है m/n, एंड सेकेंड मैट्रिक्स आपकी है b जिसका ऑर्डर क्या है p/4। देन a इंटू बी डिफाइंड ओनली इफ। अब यहाँ पर देख क्या गिवन है, आपको a मैट्रिक्स गिवन है, ये आपको b मैट्रिक्स गिवन है, तो a का ऑर्डर क्या गिवन है m/n, b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p/4। अब मुझे क्या निकालना है, अब ये कह रहा है दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अगर देखो कभी भी आपसे कहता है फर्स्ट आपको दो मैट्रिक्स के बने, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर के बने, सेकंड मैट्रिक्स का भी आपको ऑर्डर के बने, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट आप उठा लेंगे, तो क्या आएगा इसका यहाँ से ऑर्डर क्या आएगा m/4, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर यहाँ से देखो ये कह रहा है डिफाइन है, तो कंडीशन क्या होगी, इसके बाद आपने देखा होगा अगर आपसे ऑर्डर पूछता है, अगर ऑर्डर के लिए बोलता है तो ऑर्डर क्या आता है इसका m/4 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अब ये आपसे कह रहा है कि इसकी क्या पॉसिबल कंडीशन है, तो आपको पता होगा अगर मुझे टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा r/c। एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर r/c इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी क्या r/c। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो इक्वल हैं, तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम क्या गिवन आपको n और सेकंड मैट्रिक्स में रो क्या गिवन आपको p। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर n की वैल्यू n आपका p के इक्वल है देन तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, n = p, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होता m/4 होता, लेकिन ये कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसकी कंडीशन पूछ रहा है, तो इसमें पूछना है, तो आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ p इज ऑफ ऑर्डर 2/3, एक p एक मैट्रिक्स के बने जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, एंड q इज ऑफ ऑर्डर 3/2। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के बने p, इसका ऑर्डर क्या है आपको 2/3 के बने, सेकंड मैट्रिक्स आपका q जिसका ऑर्डर क्या है 3/2 के बने। ठीक है, फर्स्ट का ऑर्डर 2/3, सेकंड का 3/2। अब ऑर्डर फाइंड करना, देखिए ध्यान से समझेंगे, समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। तो 2/3, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, सेकंड मैट्रिक्स क्या आपकी q, मल्टीप्लाई करनी तो किसका, इसका ऑर्डर क्या आपका 3/2। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जांपल सेट करेंगे, मल्टीप्लाई करने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको इस तरह के कभी कोई क्वेश्चन मिलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर के बने, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर के बने, और आपसे कह रहा है कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और देन उसका ऑर्डर फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो p मैट्रिक्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट तो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपको 2 गिवन है और यहाँ पर भी 2 गिवन है, तो PQ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, PQ मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ठीक है, क्लियर हो गया वो, एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में। तो यहाँ पर P मैट्रिक्स के बने, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, Q मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। अगर मुझे P × Q करना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और मुझे उनका ऑर्डर फाइंड करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट जो P मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट आप रो काउंट करेंगे और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम काउंट करेंगे, तो r/c उससे ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, आपने देखा फर्स्ट में क्या रहा है यहाँ पर 2, तो ये लिया, सेकंड में यहाँ पर भी क्या रहा है 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखिए ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही सेम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है,
तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, देन चेक करना कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस के बने और उनकी मल्टीप्लाई चेक करने किसके इक्वल होगी। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको गिवन है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, आपको ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे क्या आएगा, ए इंटू ए किया तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर, देन क्या आएगा माइनस ए बी, फिर आपका आएगा प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। आपको बताएं मैट्रिक्स में ए इंटू बी नॉट इक्वल क्या होता है, बी इंटू ए होता है, पता होगा आपको। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इसमें नहीं होती है। अगर आप ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स के बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी की ए से करते हैं, सेम आपका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आप इससे ए कैंसिल नहीं कर सकते, आप ए बी को बी ए से कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ए स्क्वायर, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन आपको इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। अब आपको चेक करना है क्या इसमें पॉसिबल है। अब देखिए पहले कह रहा ओनली ए बी डिफाइंड, क्या कह रहा है, क्या ए और बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ओनली बी ए डिफाइंड, ऑन कह रहा है बोथ ए बी एंड बी ए डिफाइंड, बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड ए बी इक्वल टू बी ए। अब ऑप्शन चेक करना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स के बने, यहाँ ए मैट्रिक्स में क्या गिवन आपको, ए मैट्रिक्स के बने, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2, आपका 2 और कॉलम क्या है 3, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। यहाँ पर बी मैट्रिक्स के बने, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ पर रो कितनी है आपकी 3 और कॉलम क्या है आपके 2, तो आपने क्या चेक किया, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर के बने वो कितना है 2/3, बी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 3/2। अगर ये कह रहा है कि अब मुझे देखो, मुझे चेक करना क्या ए बी डिफाइन है कि नहीं है, ए इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप चेक करेंगे ए मैट्रिक्स में कॉलम, ए मैट्रिक्स में कॉलम क्या है देखिए चेक करेंगे 3 आपको कॉलम के बने, बी मैट्रिक्स में रो क्या आपके 3, तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में रो अगर इक्वल हैं तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये तो पता लग गया कि ए इंटू बी डिफाइन है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा बी इंटू ए, तो यहाँ पर मैं बी इंटू ए लिखूंगा तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 3/2 इंटू ए लिखूंगा तो ए क्या आएगा आपका, ए आपका आएगा 2/3। तो यहाँ से क्या चेक करूंगा मैं, अगर मैं चेक करता हूँ देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कॉलम ऑर्डर क्या है इसका R/C, इसमें कॉलम और इसमें रो भी क्या है इक्वल, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ से ऑब्जर्व किया इसमें देखो रो इक्वल, रो और इसमें कॉलम भी इक्वल है, इसका मतलब ए बी जो डिफाइन था वो अब यहाँ बी ए भी डिफाइन हो गया है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ए बी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है। ठीक है, अब क्या चेक करना, क्या दोनों की मल्टीप्लाई भी इक्वल है कि नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई इनकी पॉसिबल है और पॉसिबल है, तो यहाँ दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन पॉसिबल है इसके सी और डी, तो देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी है 2 -1 3 -4 5 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है आपकी 2 3 4 -2 1 एंड 5, ये आपका एस नहीं है 5 के बने आपको। ठीक है, तो ये चेक करना है। अब ये मल्टीप्लाई चेक करनी है, मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपका हॉरिजेंटल पाइप है, मल्टीप्लाई करना सभी को आता ही होगा, ये हॉरिजेंटल पाइप को वर्टिकल से करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसका रिजल्ट निकालता हूँ मैं। तो यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, ये आपका आएगा +3 तो आपका 3 आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 3। क्लियर हो गया होगा, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 2 जा 4 4 प्लस का आ रहा है, 1 इंटू 4 ये आपका -4 है, +4 हो गया, +4 -4 0 हो गया और 3 बन जा 3। अब इसी तरह फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से करते हैं तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका 6 + 2 8 हो जाएगा और ये आपका 5 3 जा 15, 8 + 15 आपका हो जाएगा 23। ठीक है,
अब यहाँ से करते हैं सेकंड कॉलम से, देखो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं, क्या आएगा 4 टू जा 8, 8 आपका माइनस का आएगा और ये आपका 8 माइनस हो गया, तो 5 4 जा 20, अब 20 प्लस का है 8 माइनस का क्या आएगा 12, अब यहाँ से 2 बन जा 2 तो क्या आएगा 14, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 आपका 14 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर करता हूँ सेकंड कॉलम से करता हूँ, देखिए 4 3 जा 12, 12 क्या आ रहा है आपका माइनस और 5 2 जा 10, ये भी क्या आएगा माइनस, तो 12 प्लस 10 आपका होगा -22 और यहाँ से आएगा प्लस 10, अब यह आपका -12 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देगा a इंटू बी सॉल्व किया तो a इंटू बी क्या आ गया आपका, ये आ गया है। अब मैं नेक्स्ट निकालूंगा b इंटू ए, तो b क्या आपका देखिए b आपका है 2 3 4 -2 1 एंड 5, ये आपको क्या बने b और ये आपको क्या बने a क्या आपका 2 -1 3 -4 5 एंड 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर चेक कर लेता हूँ क्या इनका रिजल्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए ये आपका है रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे क्या आएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या आएगा 12, तो 4 प्लस का 12 माइनस का क्या आंसर आ रहा है -8 आपका आंसर आएगा। तो आपने क्या चेक किया, फर्स्ट वाले एलिमेंट चेक कर लो, यहाँ से देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या रहा है 3, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है -8, इसका मतलब आपको पता लग गया कि a इंटू बी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या है b इंटू ए। तो क्या पॉसिबल कौन सा केस आएगा, सिर्फ इसमें सिर्फ सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें ये कह रहा है कि आपको ए बी एंड बी ए तो डिफाइन हैं, लेकिन ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं है, आपने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर के बने इफ ए इज एनी m बाई n मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स के बने a जिसका ऑर्डर क्या है m बाई n, देन ए स्क्वायर कैन बी फाउंड ओनली वैन। अब देख क्या आगे बने आपको, यहाँ पर के बने ए स्क्वायर मैट्रिक्स और यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या के बने आपको, ए का ऑर्डर के बने आपको, एक सेकंड, यहाँ पर ए का ऑर्डर के बने आपको m बाई n, ये के बने। अब कह रहा मुझे ए स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि ए इंटू ए पॉसिबल है। अब ए इंटू ए पॉसिबल है तो ए का ऑर्डर क्या आपका m बाई n और इसका ऑर्डर भी क्या होगा m बाई n। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम ये आपका n, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी, तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल, तभी आप ए स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो इक्वल हैं, तभी उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसमें अगर इसका ऑर्डर के बने m बाई n, इसका ऑर्डर भी क्या m बाई n, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम क्या है n, सेकंड में रो क्या आपकी m, तो इसका n इक्वल टू अगर m हो गया तभी आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, n इक्वल टू m आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ से कौन सा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बने, द मैट्रिक्स दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स के बने, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या के बने। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए 1 1 होने चाहिए, सभी अगर 1 1 हैं तो ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 है आपका, यहाँ 2 है या 4 है, तो ये पता लग गया, ये तो इसका आंसर है नहीं। सेकंड आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था आपको कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और बिलो द डायगोनल अपर द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सेम बट डिफरेंट इन साइन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप इतना आप डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझिए कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। अब बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है कि मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा और ट्रांसपोज करने पर उसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स के बना आपको ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है, यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स के बने। अगर मैं इसे ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ से ट्रांसपोज में, तो यहाँ से ट्रांसपोज करने आप पता ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ये आपका रो है, इस रो क्या करेंगे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1
ये आपको हो जाएगा 0 0, ये आपका हो जाएगा 0 2 0, ये आपका हो जाएगा 0 0 4। ठीक है, आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कैसे कर दिया, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये रो की बनती, ये रो को क्या कर दिया मैंने, कॉलम में कन्वर्ट किया, 1 0 0 को कॉलम बना लिया, 0 2 0 कॉलम बना लिया। तो आपने क्या चेक किया कि ए की जो वैल्यू है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो आपने क्या देखा, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन आपको इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मीनिंग है, आई डबल एफ आपको लिख रहा होगा, आई डबल एफ, इसका मीनिंग होता इफ एंड ओनली इफ। देख क्या करा आपसे, यहां पर कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अभी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो क्या होता है सिमेट्रिक। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्टली आपको पता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे हैं सॉल्व करने वाले हैं और कुछ आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और देन कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने पर रिजल्ट क्या आता है, सेम वही मैट्रिक्स आता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है उसमें। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स आए लेकिन क्या है नेगेटिव साइन के साथ आती है तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए आ गया तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या चेक करना आपको, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको पता है चेक करो कौन सा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर गिवन है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/m। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 3/m एंड सेकंड का ऑर्डर क्या है 3/n रेस्पेक्टिवली एंड m इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b आपको फाइंड करना है। तो यहां से देख लेते हैं, यहाँ ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है आपको 3/m और बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन आपको यहां पर एक सेकंड यहाँ लिख लेते हैं 3/n। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/m, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/n। अब कह रहा 5a माइनस 2b पॉसिबल है। अब देखो सीधी बात है, अगर मुझे टू मैट्रिक्स का ऐड करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए कंडीशन है। आप ये नहीं कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में आप ऐड नहीं कर सकते, उसकी भी कंडीशन है कुछ। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको टू मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के इक्वल हैं देन तभी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, हालांकि देखो यहाँ पर 5 जो लिखा हुआ 5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे ये स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो सब यहाँ इसका ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3/m और इसका ऑर्डर आएगा 3/n। अब देखिए अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या r/c, इसका ऑर्डर क्या r/c। यहाँ रो कितने हैं 3, तो यहाँ भी रो कितने हैं 3, दोनों इक्वल हैं। यहाँ कॉलम क्या है m, यहाँ कॉलम क्या है n। तो इसका मतलब अगर m इक्वल टू n होगा, m इक्वल टू भी n होना चाहिए तभी इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है देन ऑर्डर मुझे फाइंड करना, ऑर्डर 5। देखो सीधी बात है, यहाँ से ऑर्डर मुझे चेक करना है तो ऑर्डर क्या होता है मुझे पता लग गया, m किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो यहाँ पर ऑर्डर होता है आपका r/c होता है। तो रो कितनी गिवन आपको ऑलरेडी पता है, रो आपको गिवन है 3, तो रो आपके हो गए 3 और कॉलम क्या आ गया आपके n। तो ठीक है 3/n आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ से 3/n, रो तो दोनों में कॉमन है, कॉलम आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ से कॉलम आपका n हो जाएगा क्योंकि m आपका n के इक्वल है। तो 3 यहाँ से 3/n इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए 17 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या बने मैट्रिक्स इज, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक है, स्केलर है, स्क्यू सिमेट्रिक आपको चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं
फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पर चेक करो, ये आपका है बिलो द डायगोनल, डायगोनल से नीचे वाला एलिमेंट चेक करेंगे आप और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट चेक करेंगे। अब देखो दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। ये क्या आपका, ये आप चेक करेंगे, ये आपका है नेगेटिव, लेकिन ये क्या आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं एंड अपर द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम बट डिफरेंट इन साइन। तो आपको क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बताऊंगा आपको, ठीक है। आप क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सीधा आपको पता है, कंडीशन याद रखें बस, ठीक है। देखिए 18 क्वेश्चन के बना आपको, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन आपको चेक करना है कौन सा रिजल्ट करेक्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन में के बना आपको, फर्स्ट पार्ट में के बने ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, अगर सेम रिजल्ट आ गया तो आपका होता है सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, और आपको पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस ए रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो आपका रिजल्ट क्या रहा, सिमेट्रिक, लेकिन ये क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका, ये तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। अगर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज के बने आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसका भी ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं आप, तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपने करेगा इसी मैट्रिक्स का, ये पूरी मैट्रिक्स लेट करते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या गया, इसी के इक्वल, लेकिन क्या रहा है नेगेटिव, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक। तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है ए इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज गिवन है आपको, इसका आप ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ आएगा ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, तो आपको जगह ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज ए डैश आपको गिवन है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आपको चेक करना था, सी चेक कर लिया। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बने यहाँ पर, क्या बने, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों सिमेट्रिक हैं। अब ऑर्डर फाइंड करना, देन ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये इस तरह चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब ये करेंगे, अगर ए मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल होगा। बी अगर आपका सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज आपका बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है ए, अब आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर ए बी, अगर ए बी का मैं ट्रांसपोज करूँगा क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख ले, फर्स्ट अगर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये आपको हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और आपको पता है ए ट्रांसपोज क्या है, ए, बी ट्रांसपोज क्या आपका बी, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा बी ए। अब देखिए यहाँ से इसी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ए बी, यहाँ बी है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी आपका हो जाएगा। तो लेकिन आपने क्या देखा कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या बने, ए बी प्लस बी ए, इसका होल ट्रांसपोज कर चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए तो यहाँ से आपका आएगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आएगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपको हो जाएगा ए, ये आपका बी। तो आपको क्या लिखा आपने, ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे क्या बी ए प्लस ए बी। आपको दस सम में क्या होता है, प्लस में आप ए बी प्लस बी ए करिए या बी ए प्लस ए बी, रिजल्ट क्या होता है सेम। तो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक। तो आपसे यहाँ से सी ऑप्शन आपका
करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ पर अगर चेक कर लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट कहना है ए इंटू बी सिमेट्रिक। आप अभी आपने देखा कि अगर मैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा, बी इंटू ए आपका आएगा, तो ये आपका है नहीं है। सेकंड कह रहा है, अभी आपने क्या चेक किया, ए बी प्लस बी ए का मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो वहाँ से क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पर लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ए स्क्यू सिमेट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा माइनस का ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस का बी आएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ सेकंड पार्ट, बी पार्ट को चेक करता हूँ, तो यहाँ से आएगा आपका ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज अगर मैंने कर दिया तो यहाँ से आपका आएगा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसका रिजल्ट आएगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लस है आपका। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा माइनस का बी, ये माइनस का ए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी सेम ऐसे क्या आएगा प्लस ए बी। तो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ए बी बी ए बी प्लस में सेम होता पता ही आपको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप बहुत ईजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके वो क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।